भाई चैप्टर नंबर 17 कर रहे हैं पदार्थ विज्ञान का। यह है कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है, कार्य कारण सिद्धांत के बारे में अब हम डीपली जो है पढ़ेंगे। कई चैप्टरों में जो है कार्य कारण आ चुका है। अब बेसिकली ये होता क्या है, कैसे काम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्या है कि भाई जो आयुर्वेद है हमारा और कई सारे दर्शन हैं, उनमें कार्य कारण का जो है उल्लेख मिलता है। हमारे आयुर्वेद और कई सारे दर्शनों में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसी भी कार्य का कोई एक कारण होता है। कार्य होता है रिजल्ट, कार्य है रिजल्ट। ठीक है, और वो रिजल्ट जिन वजह से आया उसे कारण कहते हैं। जैसे कि अगर तुम घी की बात कर रहे हो तो घी रिजल्ट, अगर तुम फाइनल प्रोडक्ट घी को ले रहे हो तो उसके पीछे का जो कारण है वो है दूध, वो पूरी प्रोसेस जिसके थ्रू वो गुजरा है और तब जाके वो फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारे सामने घी आया, जो कि एक कार्य है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई किसी भी कार्य का कोई एक कारण होता है। यदि रोग को कार्य मान लो, यदि आप रोग को कार्य कहो कि रोग जो है एक फाइनल प्रोडक्ट है हमारे सामने, ठीक है, एक परिणाम आया, रोग, कोई बीमारी हो गई, तो उसके जितने भी हेतु थे जो आपने सेवन किए, जितने भी हेतु थे, ठीक है, जैसे आपके शरीर में जो है मान लो गुल्म हो गया, वातज गुल्म, तो आपने जितना भी वातज आहार विहार सेवन किया वो सब उसके कारण हैं। ठीक है, और वातज गुल्म क्या है, वो परिणाम है उसका। ठीक है, क्या है वो, कार्य। ठीक है, तो आगे बात को लेके चलते हैं। कारण क्या है, कारण के बारे में डीपली हम बात करते हैं। जो कार्य को उत्पन्न करता है उसे कारण कहते हैं। जो कार्य को उत्पन्न करता है उसे कारण कहते हैं। ठीक है, जो कार्य को उत्पन्न करे स्वतंत्र रूप से उसे कारण कहते हैं। ठीक है, और इसी को, क्योंकि भाई इसकी वजह से जो है कार्य उत्पन्न हुआ, इसे कर्ता कहा जाता है। कारण को ही कर्ता कहा जाता है क्योंकि ये कार्य को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब कोई चीज यदि आप कर रहे हो तो आप कर्ता कहे जाओगे। ठीक है, सर्जन कर्ता कौन, ब्रह्मा को कहा गया कि भाई उसने सब कुछ बनाया, तो जो करेगा वो करता है। कारण की वजह से कार्य हुआ तो कारण को कर्ता भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई ये जो है ये कार्य की उत्पत्ति से पहले जो है उपस्थित होता है। कार्य की उत्पत्ति से पहले ये उपस्थित है। ठीक है, और जब कार्य उत्पन्न हो जाएगा उसके बाद जो है ये अपना या तो फॉर्म चेंज कर लेगा, अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, ठीक है, अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेगा। परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये खुद किसी चीज से उत्पन्न नहीं था, ये मूल था, ये मूल था। ब्रह्म मूल है सृष्टि का, ये सृष्टि जो है वो उसका कार्य है। ठीक है, तो ये जो है कार्य के उत्पन्न होने से पूर्व उपस्थित होता है और स्वयं किसी भी चीज से उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कार्य की हम बात करें। कार्य क्या है, जो कारण के द्वारा उत्पन्न हो वो कार्य है। जिसे कारण उत्पन्न करे वो कार्य है, जिसे कारण उत्पन्न करे वो कार्य है। ठीक है, अब भाई कारण की वजह से ये उत्पन्न हुआ तो मतलब कि इसका आदि नहीं है, आदि नहीं है, यानी कि ये एक अव्यक्त अवस्था में था लंबे समय से। ठीक है, था अव्यक्त अवस्था में था। ठीक है, और बाद में जाके ये जो है अपनी व्यक्त अवस्था में आया। ठीक, तो मतलब आदि नहीं है, परंतु जब इसकी व्यक्त अवस्था आई वो अंत है इसका, कि भाई हमारे सामने आ गया वो चीज। ठीक है, तो आदि नहीं है परंतु अंत है। ठीक, तो इसलिए इसे प्रागभावी कहा जाता है। प्रागभावी कहा जाता है किसको, कार्य को। कारण जो कारण के द्वारा उत्पन्न हुआ है उसे कार्य कहते हैं। ठीक है, और जिसका आदि नहीं है परंतु अंत है, इस वजह से जो है इसे प्रागभावी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, जिस उद्देश्य से कर्ता क्रिया में तत्पर है, लीन है, जिस उद्देश्य से कर्ता, कर्ता मतलब कारण, जिस उद्देश्य से कर्ता क्रिया में लीन है उसे जो है कार्य कहते हैं। अब कर्ता क्रिया में लीन है, कारण क्रिया में लीन है, मतलब कारण, कारण मतलब दूध, दूध में जो कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, भाई दूध में परिवर्तन आ रहे हैं वही तो क्रिया है उसकी, दूध में आए हुए परिवर्तन उसकी क्रिया है। ठीक है, जो कुछ परिवर्तन दूध में आ रहे हैं, जिस उद्देश्य से कर्ता कार्य में लीन है, क्रिया में लीन है, ठीक है, उसे कार्य कहते हैं। तो मतलब जो परिवर्तन आ रहे हैं वो उस कर्ता की क्रिया है, और कार्य क्या उत्पन्न हुआ, घी। ठीक है, आगे बात को लेकर चलते हैं। कारण के जो है भेद की बात करते हैं। कारण के 3 भेद हैं। पहला है समवायी कारण, दूसरा है असमवायी कारण, तीसरा है निमित्त कारण। 3 प्रकार के कारण होते हैं। ठीक है, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। ठीक है, जब इन तीनों का संयोग होता है तो किसी कार्य की उत्पत्ति होती है। जब इनका संयोग होगा
जब ये तीनों होंगे तो किसी कार्य को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। समवायी कारण क्या है? कार्य की उत्पत्ति में कारण का होना जो है जरूरी होता है। ठीक है, कार्य की उत्पत्ति में कारण का होना जरूरी होता है। ये जो समवायी कारण है ये ऐसा कारण है जिसका उपस्थित होना ठीक है कार्य को उत्पन्न करने के लिए जरूरी है। समवायी कारण मतलब ऐसा कारण जिसका उपस्थित होना, जिसका होना जरूरी है कार्य को उत्पन्न करने के लिए। गन्ने के जूस से घी नहीं बनाओगे, गन्ने के जूस से घी नहीं बन सकता। ठीक है, घी बनेगा दूध से, तो मतलब कि दूध का जरूरी है होना, दूध का होना जरूरी है, दूध की उपस्थिति जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ घी। समझ रहे हो? इसके बाद क्या है? दिस बोथ कार्य कारण आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, मतलब कि जो कार्य और कारण है ये एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा। अगर घी बनेगा तो दूध के बिना नहीं बनेगा, अगर उष्णता होगी तो अग्नि के बिना नहीं होगी। अग्नि कारण है उस उष्णता का। ठीक है, इसके बाद आगे बात को लेकर चलते हैं। इसके एग्जाम्पल की यदि मैं और अच्छे से जानने के लिए बात करूं तो जो आपका कपड़ा है, कपड़े का कारण क्या है? वो धागा जिससे वो बना। कपड़े का कारण है वो धागा जिससे वो बना हुआ है। इसके अलावा किताब का कारण है ये पन्ना। ठीक है, किताब का जो कारण है, किताब यदि आप कार्य मान लो, किताब एक कार्य है, तो किताब कार्य है, एक परिणाम है, एक फाइनल रिजल्ट है। ये बना किससे? पन्नों से। ठीक है, इसके बाद क्या है? दोषों की विषमता और रोग। दोषों की विषमता, रोग उत्पन्न हुआ। रोग उत्पत्ति का कारण क्या है? जब तक दोषों में विषमता नहीं आएगी तब तक रोग उत्पन्न नहीं हो सकता। तो रोगों में आई हुई विषमता कारण है उस रोग का जो उत्पन्न हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पंच महाभूत और आत्मा के मिलने पर जो है जीवन का उत्पन्न होना। पंच महाभूत और आत्मा के मिलने पर जीवन का उत्पन्न होना। भाई ये ईंट है, ये पत्थर है, ये लाइट है, ये पंखा है, ये पानी है, ये आग है, सब पंच भौतिक हैं, पंच महाभूतों से बने हुए हैं सबके सब। पर इवन देन इनके अंदर जो है प्राण नहीं है। क्यों? क्योंकि पंच महाभूत और आत्मा जब तक नहीं मिलेगी तब तक जीवन नहीं आएगा। पंच महाभूत और आत्मा के मिलने पे जो है जीवन आता है, यानी पंच महाभूत और आत्मा का संयोग ही कारण है जीवन का। ठीक है, और जीवन क्या है? एज ए फाइनल रिजल्ट जो हम सब बैठे। ठीक है, आगे बात को लेकर चलते हैं। असमवायी कारण। असमवायी कारण की डेफिनेशन थोड़ी सी मैं अपनी तरफ से इजी कर रहा हूं जिससे तुम समझ सको। ठीक है, तो असमवायी कारण की डेफिनेशन किस टाइप से होगी कि समवायी कारण के साथ रहकर, 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 समवायी कारण, समवायी कारण मतलब जो जरूरी है, दूध के साथ रहकर जो कार्य को उत्पन्न करेगा। कैसे? समवायी रूप से। समवायी कारण के साथ रहकर जो कार्य की उत्पत्ति में समवायी रूप से सहायक है उसे जो है असमवायी कारण कहते हैं। समवायी कारण के साथ रहकर, समवायी कारण के साथ रहकर जो कार्य की उत्पत्ति में समवायी रूप से सहायक होता है उसे असमवायी कहते हैं। समवायी कारण के साथ रहकर, समवायी कारण, भाई ये घुमाने वाली है। समवायी कारण के साथ रहकर, समवायी कारण मतलब जो जरूरी है, उसके बिना नहीं बनेगा। गुड़ के लिए गन्ने का जूस जरूरी है, गन्ना जरूरी है। घी के लिए दूध जरूरी है। यानी कि आपका समवायी कारण के साथ रहकर, समवायी कारण के साथ रहकर, दूध के साथ क्या है जो बहन जो घी को उत्पन्न कर रहा है, दूध के साथ क्या है जो घी को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, दूध के साथ क्या है जो घी को उत्पन्न कर रहा है? दूध में उपस्थित गुण, दूध में उपस्थित गुण वे जो है असमवायी कारण है घी की उत्पत्ति में। और क्योंकि जो दूध है वो समवायी रूप से जो है घी को उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए असमवायी कारण भी जो है आपके घी को उत्पन्न करने में समवायी रूप से सहायक होते हैं, क्योंकि है तो उसी के अंदर। समझ रहे हो? समवायी कारण के साथ रहकर जो कार्य को उत्पन्न करे, समवायी कारण मतलब दूध के साथ रहकर जो कार्य को, घी को उत्पन्न करे। दूध के साथ रहकर कौन रह रहा है दूध के साथ? भाई दूध डायरेक्ट यूज करें, गुण, दूध के अंदर जो गुण उपस्थित हैं वो उसके साथ हैं। ठीक है, समवायी कारण के साथ रहकर जो कार्य को उत्पन्न करे, ठीक है, समवायी रूप से। ठीक है, आगे बात को लेकर चलते हैं। इसमें जो एग्जांपल है, भाई जो समवायी कारण है ना वो एक द्रव्य है। द्रव्य क्या? जैसे कि दूध। ठीक है, द्रव्य क्या? जैसे कि गन्ना। ठीक है, और जो आपका कार्य क्या होगा इनका? दूध से घी बन सकता है, गन्ने के जूस से जो है आपका गुड़ बन सकता है, गन्ने से गुड़ बन जाएगा। ठीक है, गन्ने से जो गुड़ बनेगा, तो गुड़ जो है एक पर्टिकुलर चीज से बना, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो होना,
अगर वो द्रव रूप में है, अगर वो लिक्विड स्टेट में है, तो पानी भी लिक्विड स्टेट में है, दूध भी लिक्विड स्टेट में है, रुआबजा भी लिक्विड स्टेट में है। गुड़ क्यों नहीं बन सकता उनसे? क्योंकि उस समवायी कारण, गन्ने के जूस जो समवायी कारण है, उसके अंदर जो है असमवायी कारण उपस्थित हैं, मतलब कि उसके गुण जो उस गुण को, कार्य को उत्पन्न करने में सहायक हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई इजी करके समझाने का तरीका। इसके बाद आगे बात को लेकर चलते हैं। निमित्त कारण, समवायी व असमवायी कारण के अलावा जो कुछ भी कार्य को उत्पन्न करने में सहायता करता है, समवायी और असमवायी, समवायी मतलब जो जरूरी कारण है, असमवायी मतलब जो समवायी के अंदर रह रहा है। ठीक है, समवायी और असमवायी कारण के अलावा जो कुछ भी कार्य की उत्पत्ति में सहायक है, वो सब निमित्त कारण हैं। जैसे कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने में मजदूर, ठीक है, यंत्र, कपड़े को सिलने में कपड़े सिलने वाली मशीन, दूध से क्रीम निकालने के लिए जो यंत्र यूज हो रहे हैं, अगर यंत्र ना हो, निमित्त कारण ना हो, तो क्या क्रीम निकल जाएगी? नहीं निकल सकती भाई। ठीक है, व्याधि में आहार विहार निमित्त कारण है। व्याधि में जो आप आहार विहार ले रहे हो, जो आप हेतु ले रहे हो, वो उस व्याधि का निमित्त कारण है। ठीक है, और आगे बात को लेकर चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कारण अकॉर्डिंग टू चरक, चरक के अनुसार क्लासिफिकेशन कारण की और कार्य की, दोनों की देखेंगे। अब भाई कारण क्या है? कारण जो है 3 प्रकार के हैं, कारण, करण, कार्य, योनि, अकॉर्डिंग टू चरक। ठीक है, कारण की 3 क्लासिफिकेशन चरक जी ने करी है, आचार्य चरक ने 3 क्लासिफिकेशन करी है, भगवान चरक ने जो है 3 क्लासिफिकेशन करी है, कारण, करण और कार्य योनि। कारण, करण, कार्य योनि, कारण, करण, कार्य योनि, कारण, करण, कार्य योनि, कारण, करण, कार्य योनि। ठीक है, इसके अलावा कार्य जो है 3 प्रकार के हैं, कार्य, कार्यफल और अनुबंध, कार्य, कार्यफल और अनुबंध, कार्य, कार्यफल और अनुबंध, कार्य, कार्यफल और अनुबंध। ठीक है, ये कार्य योनि की है ना। हाँ, आगे बात को लेके चलते हैं। अब क्या है कारण? क्या है कारण? जो कार्य को उत्पन्न करे वो कारण है, जो कार्य को उत्पन्न करे वो कारण है, इसे कर्ता भी कहते हैं। जैसे कि यदि चिकित्सा जो है, चिकित्सा मतलब ट्रीटमेंट, मैं एक वैद्य हूं, मैंने जो है किसी रोगी को जो है चिकित्सा दी, ठीक है, तो उस चिकित्सा का कारण कौन है? मैं, यानी वैद्य जो है यहां कारण है उस चिकित्सा का जो हुई है। ठीक है, तो कारण जो कार्य को उत्पन्न करे, जो चिकित्सा को करे, कारण जो चिकित्सा को कर रहा है, जो कार्य को कर रहा है, वो जो है कारण है। ठीक है, इसे कर्ता भी कहते हैं, मैं, वैद्य। ठीक है, आगे करण, करण मतलब जो औजार तुम यूज करोगे, जो इंस्ट्रूमेंट्स तुम यूज करोगे, मतलब कि जिन वस्तुओं को साधन बनाकर कर्ता कार्य उत्पत्ति करता है, जिन वस्तुओं को साधन बनाकर कर्ता कार्य की उत्पत्ति करे, जिन वस्तुओं को साधन बनाकर कर्ता कार्य की उत्पत्ति करे। मैंने चिकित्सा की थी, मैं वैद्य हूं, मैंने चिकित्सा की थी, ठीक है, मैंने चिकित्सा क्या फूंक मार के की थी या मंत्र फूंक के की थी? दवाइयों की वजह से साथ की थी। तो जो दवाइयां मैंने दी हैं वो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब औजार हैं, वो सब करण हैं। जो औषधि मैंने यूज करी है वो करण है। ठीक है, इसके बाद कार्य योनि। कार्य योनि मतलब जो विकृत हो, कार्य में परिवर्तित हो जाए, उसे जो है कार्य योनि कहते हैं। जो विकृत हो, कार्य में परिवर्तित हो जाए, जो विकृत होके कार्य में परिवर्तित हो जाए, जो विकृत होके कार्य में परिवर्तित हो जाए। अब एक बात बताओ, एक जो रोग है वो दोष की एक पर्टिकुलर स्टेट की वजह से होता है कि भाई ये जो दोष है वो इस लेवल पे बढ़ गया, ठीक है, तो वो स्टेट बनी हुई है, इस वजह से रोग है, वो स्टेट बनी हुई है, इस वजह से रोग है, वो स्टेट बनी हुई है, इस वजह से रोग है। यदि चिकित्सा हो रही है, चिकित्सा करने वाला कौन? कारण, जिसके द्वारा करी वो करण। कार्य योनि जो विकृत होके कार्य में परिवर्तित होगा। तो भाई एक बात बताओ, कॉमन सी बात है, बहुत सोचने वाली, दिमाग खोलना इसमें जरूरी है। दोष जो है एक पर्टिकुलर स्टेट पे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेज पे हैं, जिस वजह से कोई पर्टिकुलर रोग उत्पन्न हुआ है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस है, इसीलिए तो रोग है। यदि वो जो स्टेट है वो वापस अवस्था में आ जाती तो क्या रोग रहता? नहीं रहता, वो कंटिन्यूअसली है। तो दोषों में आई हुई साम्यता, दोषों में आई हुई साम्यता जो है कार्य योनि है। दोषों में
जो है विकृति उत्पन्न हुई, दोष जो अभी तक जो है उस पर्टिकुलर स्टेट पे थे, ठीक है, उनमें विकृति उत्पन्न हुई, वे विकृत हुए, वे वापस चेंज हुए सम की ओर। यदि तुम रोग को कहो तो भाई जो सम अवस्था के दोष थे उनमें विकृति उत्पन्न हुई, तब जाके रोग उत्पन्न हुआ। तो कार्य योनि मतलब जो विकृत होके कार्य को उत्पन्न कर रहा है। रोग अगर तुम कार्य लोगे, रोग को परिणाम ले रहे हो कि भाई रोग हुआ, ये जो है कार्य है, ठीक है, तो उसमें जो है सम अवस्था में जो दोष थे उनमें जो विकृति मतलब जो उनमें विषमता उत्पन्न हुई है वो जो है कार्य योनि है। वहीं पे अगर चिकित्सा की बात करोगे तो वो जो विकृत दोष थे उनमें जो समता आई है वो क्या है, कार्य योनि है। ठीक है, आगे बात को लेकर चलते हैं। कार्य क्या है? कार्य है जो कर्ता के द्वारा उत्पन्न किया जाए, जो कर्ता के द्वारा उत्पन्न किया जाए वो क्या है, कार्य। जो कर्ता के द्वारा उत्पन्न किया जाए वो है कार्य। ठीक है, जो कर्ता के द्वारा उत्पन्न किया जाए वो है कार्य। कर्ता के द्वारा क्या उत्पन्न किया जा रहा है? कार्य। मैं चिकित्सा कर रहा हूं, मैं चिकित्सा कर रहा हूं, ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर चिकित्सा है वो क्या है, वो कार्य है। वो जो पर्टिकुलर चिकित्सा है वो कार्य है, उसको कर रहा हूं मैं हूं कर्ता, मैं कौन हूं, कारण। जिनके थ्रू कर रहा हूं वो क्या है, करण। दोषों में समता आ रही है तब जाके जो है स्वास्थ्य मिल रहा है, तो वो क्या है, कार्य योनि। ठीक है, तो कार्य क्या है, जो कर्ता के द्वारा उत्पन्न हो, 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 जो कारण के द्वारा उत्पन्न है। कारण मैं था चिकित्सा का, मेरे द्वारा जो है चिकित्सा हुई, तो जो चिकित्सा हुई है वो क्या है, कार्य है। वो परिणाम है ना, वो जो स्वास्थ्य प्रदान किया मैंने अपने रोगी को वो परिणाम है, वो रिजल्ट है, वो फाइनल रिजल्ट है, जब तो वो सुखी होगा, वरना 4 गाली देगा मेरे पीठ पीछे। ठीक है, तो इसके बाद आगे बात को लेकर चलते हैं। कार्यफल क्या है? कार्यफल क्या है? जिस प्रयोजन से कार्य उत्पत्ति अभिष्ट होती है, अभिष्ट मतलब की जाती है, ठीक है, जिस प्रयोजन से कार्य उत्पत्ति अभिष्ट होती है वो क्या है, कार्यफल। जिस प्रयोजन से कार्य उत्पत्ति अभिष्ट होती है। एक बात बताओ, जो अगर तुम चिकित्सा को जो है कार्य कह रहे हो, तो चिकित्सा में कर क्यों रहा हूं? इसको स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, इसको स्वास्थ्य प्रदान हो, ये सुखी हो, इसलिए मैं कर रहा हूं। और कोई रीजन है? नहीं है। ठीक है, तो मतलब कार्यफल क्या है? जिस प्रयोजन से कार्य की उत्पत्ति हुई है, जिस प्रयोजन से कार्य की उत्पत्ति अभिष्ट होती है या होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कार्यफल। प्रयोजन क्या था? स्वास्थ्य प्रदान करना। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना प्रयोजन है आयुर्वेद का। तो कार्यफल है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कार्यफल है। ठीक है, आगे बात को लेकर चलते हैं। अब आ गया अनुबंध। अनुबंध मतलब कार्य की उत्पत्ति के बाद, कार्य की उत्पत्ति के बाद जो शुभ और अशुभ भाव आते हैं, जो शुभ और अशुभ भाव आते हैं। 2 स्टेट हैं, मैं चिकित्सा कर रहा हूं, 2 चीज हो सकती है, या तो बीमारी ठीक होगी नहीं तो बिगड़ जाएगी। बिगड़ गई तो वो अशुभ है, ठीक हो गई तो वो शुभ है। ठीक है, कार्य की उत्पत्ति के उपरांत, कार्य की उत्पत्ति के उपरांत, कार्य की उत्पत्ति के उपरांत जो शुभ और अशुभ भाव उत्पन्न होंगे, ठीक है, उन्हें क्या है, अनुबंध कहेंगे। कार्य से उत्पन्न हो कर्ता से संबंध रखता है। कार्य से उत्पन्न होके कर्ता, कारण से संबंध रखता है। कार्य से उत्पन्न होके कर्ता से संबंध रखता है। कार्य से उत्पन्न हुआ, कार्य से उत्पन्न हुआ, कर्ता से संबंध रखता है। अब एक बात बताओ, इसका मैंने जो है चिकित्सा कर दी, क्या दिया इसको मैंने? स्वास्थ्य दिया मैंने। सुख को स्वास्थ्य कहा गया, दुख को रोग कहा गया है। ठीक है, सुख दिया मैंने, इसको सुख दिया। स्वास्थ्य दिया, सुख का मतलब है स्वास्थ्य देना, मैंने इसे स्वास्थ्य दे दिया। क्या दे दिया? स्वास्थ्य दे दिया। किसने दिया? मैंने दिया। जो अब ये स्वस्थ है, जो अब ये सुखी है, उसके पीछे कारण कौन? मैं। तो वो जो सुख है, वो जो सुख है, ठीक है, वो मुझसे संबंध रखता है। जब तक ये सुखी है, जब तक ये स्वस्थ है, इसके स्वास्थ्य का कारण मैं हूं। जो कार्य से उत्पन्न हो, कार्य से उत्पन्न हो, चिकित्सा से उत्पन्न हुआ है, चिकित्सा हुई है तो स्वास्थ्य आया, चिकित्सा हुई तो स्वास्थ्य आया। कार्य से उत्पन्न हुआ, कार्य से उत्पन्न हुआ, कार्य से उत्पन्न हुआ, चिकित्सा हुई तो स्वास्थ्य आया।
कार्य से उत्पन्न हुआ, चिकित्सा हुई तो स्वास्थ्य आया। और कर्ता से संबंध रखता है, कारण से संबंध रखता है। की किसने? मैंने की। मुझसे संबंध है। यदि यह स्वस्थ है तो इसके पीछे का कारण मैं। ठीक है, यह हो गया। आयु की वृद्धि, इसमें एग्जांपल आ जाएगा। आयु की वृद्धि कैसे? भाई स्वास्थ्य दिया। स्वास्थ्य क्या है? आयु तो बढ़ाई मैंने। अगर यह रोगी रहता, क्या यह जल्दी नहीं मरता? अगर मैंने इसे स्वास्थ्य प्रदान किया तो मैंने इसके आयु में वृद्धि करी। यह अनुबंध है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात को लेकर चलते हैं। इसी में एक एग्जांपल और दे रहा हूं। अब भाई एक बात बताओ, कोई दुकानदार है, वो सामान बेच रहा है, या एक मान लो कपड़े की दुकान है, आदमी कपड़ा बेच रहा है। ठीक है, कपड़ा बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? उसका प्रयोजन क्या है कपड़े बेचने का? पैसा कमा सके। प्रयोजन क्या है? पैसा कमाना। कपड़ा बेच क्यों रहा है? पैसा कमाने के लिए। कपड़ा बेच क्यों रहा है? पैसा कमाने के लिए। तो कपड़ा जो बेच रहा है और उससे जो पैसा मिला, ये क्या है? कार्यफल। कपड़ा बेचा तो पैसा मिला, कार्यफल। कपड़ा बेचा तो पैसा मिला, कार्यफल। ठीक है, बेचना कार्य है। अब उस पैसे से जो वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, वो अनुबंध है। वो अनुबंध है, समझ गए? वो अनुबंध है। उस पैसे से वो अपने परिवार का अब जो भरण पोषण करेगा। भाई एक बात बताओ ना, अनुबंध है क्या? कार्य के उत्पत्ति उपरांत जो शुभ अशुभ भाव, ठीक है, कार्य से उत्पन्न हो, ठीक, और कर्ता से संबंध रखते हैं। कार्य की उत्पत्ति के उपरांत, कार्य बेचने के बाद पैसा मिल गया, शुभ अशुभ भाव जो कार्य से उत्पन्न हुए हैं। अब जो भरण पोषण हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? पैसे की वजह से। कार्य से उत्पन्न है, भरण पोषण किससे उत्पन्न हुआ? पैसे से। ठीक है, और कर्ता से संबंध रखते हैं, बेचने वाले से संबंध। उसने बेचा तभी तो आया। अब इंपोर्टेंस की बात करते हैं। इंपोर्टेंस, कार्य कारण सिद्धांत की महत्ता क्या है चिकित्सा में? चिकित्सा शास्त्र कार्य कारण पर ही आधारित है। जितने भी रोग उत्पन्न हो रहे हैं वे सब जो है किसी कारण से उत्पन्न है। चाहे वो गलत आहार विहार हो, चाहे वो आगंतुक हो, ठीक, किसी ना किसी कारण से, चाहे वो धातु में विषमता हो, चाहे वो दोष में विषमता हो, चाहे वो मल में विषमता हो, ये सब कारण है, तब रोग होगा। तो चिकित्सा शास्त्र कार्य कारण पर आधारित है। किस पर आधारित है? कार्य कारण पर। औषधि के गुणों को देख के उनके कार्य का निर्धारण किया जाता है। अब एक बात बताओ, औषधि भी जो दी जाती है, औषधि जो दी जा रही है किसी चीज के लिए, किसी चिकित्सा में, किसी चीज की चिकित्सा में, ठीक है, उनके कार्यों के आधार पर दी जाती है। औषधि चिकित्सा में जो है करण के तौर पर, कारण के तौर पर, क्यों? कारण की ही 3 क्लासिफिकेशन है, कारण, करण और कार्य योगी। ठीक, तो जो करण है एक क्लासिफिकेशन है कारण की, ठीक है। तो जो आपकी औषधि है वो आप उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म या कार्य के आधार पर ही तो दे रहे हो। तो औषधि एज ए करण दे रहे हो और उससे जो है आपका कार्य उत्पन्न होगा, और उससे वो कार्य उत्पन्न होता है इसलिए दी जाती है। ठीक है, ये भी कार्य कारण पर आधारित हो गई। जो औषधि दी जाती है वो भी कार्य कारण पर आधारित है। विषम हेतुओं से दोषों में विषमता की उत्पत्ति। भाई विषम हेतु, विषम निदान हम सेवन कर रहे हैं, विषम चीजों की, गलत आहार विहार ले रहे हैं, गलत काल चल रहा है, ठीक है, या गलत तरीके से हमने किसी चीज का सेवन किया, प्रयोग विधि हमारी गलत है, ठीक है, या हमारी दिनचर्या गलत है, या हम ऋतुचर्या गलत तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो उस वजह से जो है दोषों में विषमता आई। तो कारण से कार्य उत्पन्न हो गया। ये भी जो है पूरी तरह कार्य कारण पर आधारित है। पथ्य और अपथ्य, स्वस्थ व्रत, इन सबका जो आपका वर्णीकरण है वो जो है कार्य कारण पर आधारित है। पथ्य अपथ्य, खाने पे उल्टी हो गई, खाया उल्टी हो गई, दूध पिया उल्टी हो गई, बच्चों में होता है, दूध पिया उल्टी हो गई, उल्टी का कारण कौन है? दूध है, तो ये अपथ्य है उसके लिए। अपथ्य का मतलब अहितकर नहीं होता, अपथ्य मतलब तुम्हारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है।